जहाँ दिल में खौफ ना हो, जहाँ सर बुलंद हो, जहाँ शिक्षा सबके लिए आज़ाद हो, ऐसी बेदार सुबह में हमको जागने दो। साथियों, साइंस कॉलेज के इस ऐतिहासिक मंच से मैं बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और पेरियार को अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल जय भीमलाल सलाम पेश करती हूँ। मैं यहाँ जहानाबाद की बेटी, नीट छात्रा, बैरिया की बेटी, बक्सर की बेटी, औरंगाबाद की बेटी, इन सब की आवाज की हुंकार बनकर खड़ी हूँ, इनके चीख की पुकार बनकर खड़ी हूँ। साथियों, आज हम देखते हैं कि बिहार में शिक्षा का जो मॉडल है उसको बिल्कुल जर्जर कर दिया गया है। पटना यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे बिहार भर में शिक्षा का नेतृत्व करती है और आज पूरे बिहार में हम देखते हैं कि पेपर लीक, एग्जाम लेट से पूरा बिहार जूझ रहा है। पटना यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां सेशन लेट नहीं हुआ करता था, जहां एग्जाम लेट नहीं हुआ करता था, जहां टीचर की बहाली नहीं हुआ करती थी। और अब इस साजिशकारी सरकार ने और इसके सरकारी छात्र संगठनों ने ये कोशिश की है कि पटना यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा के स्तर को जर्जर कर दिया जाए, तार तार कर दिया जाए। 2003 से हम देखते हैं कि यहाँ शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, कर्मचारियों की बहाली नहीं हुई है। आईटी सेल के निजीकरण के चलते लगातार सेशन लेट हो रहा है। तो हम सवाल पूछते हैं कि केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, यूनियन आपका सरकारी है, तो फिर क्यों नहीं छात्र हित में आपकी आवाज सुनाई देती है। साथियों, ये जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव है कैंपस को बचाने का, कैंपस में महिलाओं और हाशिए के तबके के छात्रों को भागीदारी को बचाने का। ये चुनाव है शिक्षा और रोजगार के सवाल को उठाने का और बुलंदी से उठाने का। बिहार की गली कूचे से आती है महिलाएं, आंखों में सपने लेके आती है महिलाएं, अपने खानदान, अपने मोहल्ले से पहली और अक्सर अकेली होती है महिलाएं। और ये सरकार उनके सपने को, जो सपना वो देखती है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, उस सपने को कुचलने का काम करती है ये सरकार। और ये निकम्मी यूनियन सबसे बड़ी हथियारी है उन महिलाओं के सपनों का। साथियों, आइसा एक ऐसा छात्र संगठन है जो लड़ने वाला छात्र संगठन है। आज जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रहा है वो भी लड़कर कराया गया है। लगातार आइसा जहानाबाद में नीट की छात्रा के लिए लड़ता है, औरंगाबाद की बेटी के लिए लड़ता है, बक्सर की बेटी के लिए लड़ता है, तमाम उन महिलाओं के लिए लड़ता है जिनका नाम सुर्खियों में तो आया लेकिन कोशिश की गई कि उनके नाम को दबा दिया जाए। हर उस कतार में जहां महिलाओं की और हाशिए के तबके के छात्रों की भागीदारी की बात हो रही है, हर उस कतार में सबसे आगे दिखता है आइसा। साथियों, इस बार सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि हर साल जो यूनियन चुन के आ रही है वो जुमले की, वादों की यूनियन बन गई है। आप वादे करिए लेकिन इस बार आपसे सवाल भी होंगे, वादों के पहले आपको जवाब देने होंगे। साथियों, इस बार आपके सामने छात्र संघ चुनाव के दो मॉडल हैं। एक मॉडल है भौकाली और दबदबे का, जहां पर पिज्जा, बर्गर, मोमो चल रहा है, जहां पर दमन चल रहा है। एक हाइपर मैस्कुलिन मॉडल है जहां पर महिलाओं की भागीदारी को खत्म किया जा रहा है, जहां महिलाएं आ भी रही है तो टोकन आ रही है, क्यों नहीं वो महिलाओं के सवालों पर बात कर रही है। इसके बरक्स आइसा का आंदोलनकारी मॉडल है, महिलाओं की भागीदारी का मॉडल है, हाशिए के तबके के स्टूडेंट्स की भागीदारी का मॉडल है, लड़ाई पढ़ाई की मॉडल है, सवाल पूछने वाला मॉडल है। ऐसा मॉडल है जहां महिलाएं बेखौफ आजादी से आवाज उठा सकती हैं, जहां महिलाएं अपने खुद की आवाज उठा सकती हैं। साथियों, इस बार इस दूसरे मॉडल को उखाड़ फेंकना है और जो आंदोलनकारी मॉडल है उसको चुनना है। इस बार यूनियन में ऐसी महिलाओं को, ऐसे छात्रों को लाना है जो छात्र हित में बोलते हैं, जो लगातार बिहार की, पटना की सड़कों पर दिखे हैं न्याय मांगते हुए, जहानाबाद की बेटी के लिए, बैरिया की बेटी के लिए,
बक्सर की बेटी के लिए, मधेपुरा की बेटी के लिए, औरंगाबाद की बेटी के लिए। छात्रों, हम देखते हैं कि पूरे बिहार भर में जो युवाओं के, छात्रों के दो सबसे बड़े सवाल हैं, शिक्षा का और रोजगार का। उन सवालों को दबाया जा रहा है। छात्रों को यहाँ पर दो चीजें चाहिए। शिक्षा और रोजगार का जो सवाल है यहाँ पर, उसको दबाया जा रहा है शिक्षा माफियों के द्वारा, और इन शिक्षा माफियों को संरक्षण देती है राज्य में बैठी हमारी सरकार, केंद्र में बैठी हमारी सरकार और उनके सरकारी छात्र संगठन। हम देखते हैं कि लगातार बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार बिहार में शिक्षा का जो स्तर है उसको गिराया जा रहा है और उस पर कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। हम पूछते हैं कि जो छात्र शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके साथ आप क्यों नहीं दिखते हैं? महिला सुरक्षा के नाम पर आप वोट मांगते हैं, तो महिलाओं के साथ आप सड़कों पर क्यों नहीं दिखते हैं? आयशा इस बार मांग कर रहा है कि पूरे बिहार भर में जो पेपर लीक का मामला है उस पर अगर आयशा पूसू में चुनकर आता है तो पेपर लीक पर वो बोलेगा। टीचर्स ट्रेनिंग क्वार्टर में, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जो महिलाएं तैयारी कर रही है उनको टीआरई में मौका मिले, इसके लिए आयशा आयोग से लड़ेगा। साथियों, इस बार आयशा जीएस कैश की मांग कर रहा है, निजीकरण के खिलाफ बोल रहा है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि छात्रों को जो मूलभूत सुविधा जिसके आधार पर हर साल ये सरकारी छात्र संगठन, हर साल ये भौकाली वाले छात्र संगठन, हर साल ये भौकाली वाले उम्मीदवार आते हैं, वो अगली बार इन मुद्दों पर वादे न कर पाए, उनको जवाब देने पड़े। आयशा इस पर लड़ेगा, इस पर काम करेगा, अगली बार जवाब लेकर आएगा। साथियों, इस बार आयशा ने 3 पैनल दिए हैं। अध्यक्ष पद से मैं सबा आफरीन उम्मीदवार हूँ, मेरा बैलेट नंबर है 1। उपाध्यक्ष पद से है विवेक कुमार, हमारे जुझारू साथी, जिनका बैलेट नंबर है 8। और जनरल सेक्रेटरी पद पर है पटना कॉलेज की काउंसलर अदिति